हेलो बच्चों, कल हम लोग हिंदी व्याकरण में संज्ञा का दो भेद पढ़ चुके थे। जो दो भेद था व्यक्तिवाचक और जातिवाचक, हम लोगों ने कल पढ़ा है। अगर जिस लोगों ने नहीं देखा है पहले पहला वाला वीडियो देख लीजिएगा, फिर इस वीडियो पे आइएगा। तो पहला और दूसरा मैं करवा चुकी थी। आज हम लोग तीसरी संज्ञा करवाएंगे, भाववाचक संज्ञा। क्या पढ़ेंगे बच्चों? भाववाचक संज्ञा। इसी को इंग्लिश में हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी कहते हैं। तो आते हैं, जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति के गुण, दशा, भाव, अवस्था का बोध हो उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे किसी भी व्यक्ति के गुण का, दशा का, भाव का या किसी की अवस्था का बोध हो उसे हम भाववाचक कहते हैं। जैसे ममत्व, अहंकार, कमाई, खेल, घबराहट, राष्ट्रीयता, मानवता, बचपन, यह क्या दिखाता? किसी का भाव, किसी का गुण, किसी का दशा, किसी की अवस्था को दिखा रहा है। इसलिए हम इसे क्या कहेंगे? भाववाचक संज्ञा कहेंगे। अगला नोट्स में लिखते भी जाइएगा, वह संज्ञा जिसे हम छू नहीं सकते, केवल अनुभव करते हैं। हम लोग कभी कभी बचपन में यही पढ़े थे, जिसे हम छू नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, केवल अनुभव करते हैं, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जिनका केवल आकार या रूप नहीं होता वे भाववाचक संज्ञा होते हैं। हम इसको भी लिख सकते हैं, जिनका रंग, रूप, आकार नहीं होता है वे भाववाचक संज्ञा होते हैं। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? हम इन दोनों परिभाषाओं को भी लिख सकते हैं और इस परिभाषा को भी लिख सकते हैं। तो आते हैं हम लोग आगे। जातिवाचक संज्ञा क्रिया, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय संज्ञा शब्दों के अंत में ता, त्व, आस, पन, आव, वट, आर, हट, ई, अंत प्रत्यय लगाकर भाववाचक संज्ञा बनाए जाते हैं। मान लो कोई भी संज्ञा है, उसके अंत में ता लगा देंगे, तो लगा देंगे, आस लगा देंगे, पन लगा देंगे। संज्ञा में या क्रिया में या सर्वनाम में, विशेषण और अव्यय में जो संज्ञा शब्दों के अंत में ये सब चीज़ लगा देंगे तो वह भाववाचक संज्ञा बन गया। मानव है, मानव क्या है? संज्ञा है। ता लगा दिए तो मानवता, ये मानव हो जाएगा जातिवाचक, है ना। मानवता तो भाववाचक हो गया। ममता, ममत्व, मीठा, मिठास, बच्चा, बचपन, पन जोड़ दिए लास्ट में। मीठा में आस जोड़ दिए, मिठास। ममता में तो जोड़ दिए, ममत्व। बहना में आव जोड़ दिए, बहाव। घबराहट, घबराना में आहट जोड़ दिए, घबराहट। इयता या राष्ट्रीयता, स्त्रीत्व, उल्लास, लड़कपन, अन्न जुड़ा हुआ है, चढ़ाव, आव जुड़ा हुआ है लास्ट में। प्रत्यय क्या लगा हुआ है? आ। जो पीछे जुड़ता है उसको प्रत्यय, जो आगे लगता है उसको उपसर्ग। तो इसमें त्व, आस, पन, आव, आहट यानी अन, न, त, गढ़ंत, ठंडक, महंत, महक, अक, यानी जो ये सब लास्ट में, अंत में संज्ञा, क्रिया, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय शब्दों के अंत में ये सब जुड़ जाए तो वह उसको संज्ञा को भाववाचक बना देता है। तो भाववाचक संज्ञा 5 प्रकार के शब्दों से बनता है। भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनता है? 5 प्रकार से। एक होता है जातिवाचक से भाववाचक, दूसरा होता है क्रिया से भाववाचक, तीसरा है विशेषण से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाएंगे, सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाएंगे और अव्यय से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाएंगे। अब हम लोग पहले जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक बनाने की कोशिश करेंगे। चलते हैं बच्चों। पहला है जातिवाचक से भाववाचक बनाना। मानव, मानवता, मनुष्य, मनुष्यता, नारी, नारीत्व, भाई, भाईचारा, युवक, यौवन, दास, दासता, इंसान, इंसानियत, राष्ट्र, राष्ट्रीयता, प्रभु, प्रभुत्व,
जाति जातीयता, गुरु गुरुत्व, पुरुष पौरुष या पुरुषत्व दोनों हो सकता है, संतान संतानी, पात्र पात्रता, स्त्री स्त्रीत्व। तो ये हम पढ़े किसका, जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा अगर बनाने मिलता है तो आप इस तरह से बना सकते हैं। ये मैं छोटे क्लासों की बात नहीं कर रही हूँ, ये बड़े बड़े हाई लेवल एग्ज़ाम में ये सब चीज़ पूछे जाते हैं। तो आपको मैं नहीं पढ़ाती, लेकिन भविष्य के लिए मैं बता देती हूँ कि हो सकता है कभी भविष्य में काम आ जाए, आप खुद लिख सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे क्रिया से भाववाचक बनाना। कमाना क्या है, क्रिया है। लिखना क्या है, क्रिया है। खेलना क्रिया है। बनाना क्रिया है। लड़ना क्रिया है। पढ़ना क्रिया है। तो हम क्रिया को भाववाचक कैसे बनाएंगे? कमाना कमाई, लिखना लिखावट, खेलना खिलवाड़, भिड़ना भिड़ंत, लुटाना लुटेरा, बनाना बनावट, जीतना जी, उड़ना उड़ान, मरना मरा, लड़ना लड़ाई, महकना महकाई, पढ़ना पढ़ाई। इस तरह से हम क्रिया से हम क्या बना दिए, भाववाचक। अगला देखते हैं विशेषण से भाववाचक। विशेषण से जैसे बुद्धिमान, बुद्धिमान क्या है, विशेषण है, जो किसी की विशेषता बताएगा वो विशेषण है। जैसे राम बुद्धिमान है, तो राम क्या है, बुद्धिमान है, यानी राम की विशेषता क्या है, बुद्धिमान है। वह लड़का बहुत तेज है, तो तेज क्या है, उसकी विशेषता है। तो जो विशेषता बताए उसे हम विशेषण कहते हैं। तो बुद्धिमान, बुद्धिमानी या बुद्धिमत्ता। अमीर ये विशेषण है, अमीरी भाववाचक हो गया। कहते हैं अरे अमीरी दिखा रहा है यहाँ। बाप करे कुटन पीटन, बेटा का नाम दुर्गा दास, यानी बाप एकदम हालत खराब है, बाप जोते जोते मर रहा है, बेटा उड़ाते उड़ाते मर रहा है, बेटा अमीरी दिखा रहा है। तो उसी को कहते हैं अमीर से क्या बनाए शब्द, अमीरी। क्रोधी क्रोध, क्रोधित। कायर कायरता, कायर भी विशेषण है, कायरता भाववाचक हो गया। गंभीर गंभीरता, गोरा गोरापन, तेज तेजी या तीव्र, बेईमान बेईमानी। 4 नंबर में देखना चाहेंगे इसका कुछ पार्ट यहाँ भी है, देख लेते हैं। सुखद सुखदाई, सुखद क्या है, विशेषण ही तो है। शांत शांति, एकता। अब हम लोग सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाएंगे। सर्वनाम जो संज्ञा के स्थान पे आ जाए उसे हम सर्वनाम कहते हैं। अहम माने मैं होता है, अहम मतलब संज्ञा हो गया, और इसको हम अहंकार बना दिए, क्या हो गया, भाववाचक। निज यानी सर्वनाम है, और इसको हम ता जोड़ के भाववाचक बना दिए, निजता। स्व खुद, स्वत्व। पराया परायापन, पन जोड़ दिए। ममता, ता में ममता के आगे तो लगा दिए, ममत्व। सर्व सर्वस्व। आप आपा। अपना अपनत्व, अपना अपनत्व। अव्यय से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाएंगे, अव्यय से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाएंगे? तो अव्यय शब्द दिया गया है। धिक से धिक्कार, पूर्ण से पूर्णता, निकट से निकटता या निकट। अव्यय है, इधर भी भाववाचक संज्ञा बनाना है। परस्पर पारस्पर, दूर दूरी, ये अव्यय शब्द है। इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे जब अव्यय क्या होता है, डिटेल्स में पढ़ेंगे, क्योंकि संज्ञा सर्वनाम विशेषण बहुत लोग को समझ में आता है। अव्यय समझाने के बाद समझ में आएगा। मैं आप लोगों को एक दिन क्लास लूँगी अव्यय का। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं। भाववाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक संज्ञाएं एवं जब बहुवचन में प्रयोग की जाती है तो वे जातिवाचक संज्ञा बन जाता है। तो हम लोग भाववाचक संज्ञाएं निम्नलिखित प्रत्यय के द्वारा बनाई जाती है। जैसे आ, घेर में आ जोड़ दिए, घेरा। भेर में आ, भेरा। थोड़ में आ, थोड़ा। वैसे ही ई जोड़ के, ई प्रत्यय है, ई लास्ट में लगाना। यहाँ क्या क्या कह रहा है, प्रत्यय के द्वारा, यानी लास्ट में ना। चोर में ई जोड़ दिए, चोरी। बुद्धिमान में ई जोड़ दिए, बुद्धिमानी। ईमानदार में ई जोड़ दिए, ईमानदारी।
आई उसी प्रकार है, आई लास्ट में आई जोड़ना है। बुनना जैसे बुनाई, बोना बुआई, उतरना उतराई, पढ़ना पढ़ाई, आई है ना, सब में आई लास्ट में आ रहा है। महंगा महंगाई, आई। आन उड़ान, थकान, चलान, मिलान, सब में लास्ट में आन आ रहा है। आओ चुनाव, छिड़काव, तनाव, रोसाव, आओ सब में लास्ट में क्या आ रहा है, प्रत्यय आओ। आवा पहनावा, आवा प्रत्यय आ रहा है लास्ट में। दिखावा आवा, चढ़ावा आवा, बहकावा आवा, तो लास्ट में क्या आ रहा है, आवा प्रत्यय आ रहा है। आपा बूढ़ापा आपा, मोटापा आपा, यानी लास्ट में आपा प्रत्यय आ रहा है। आस भरास, खटास, मीठास, यानी आस प्रत्यय लास्ट में आना ही, जिसमें ये सब प्रत्यय आ जाता है वह भाववाचक संज्ञा बन जाता है। औती चुनौती, कटौती, मनौती, औती लास्ट में प्रत्यय आना ही होगा, तभी यह भाववाचक संज्ञा बनेगा। अगला चलते हैं हम लोग ता। एकता, एक में ता जोड़ दिए एकता, मधुर में ता जोड़ दिए मधुरता, सुंदर में ता प्रत्यय जोड़ दिए सुंदरता। तीत प्रत्यय जोड़ना है। कीमत में ई जोड़ दिए कीमती, घटना में ती जोड़ दिए घटती, बढ़ में ती जोड़ दिए बढ़ती, गिन में ती जोड़ दिए गिनती, यानी ती प्रत्यय जोड़ करके हम भाववाचक संज्ञा बना रहे हैं। तो महत्व, अपनत्व, तो प्रत्यय जोड़ रहे हैं। स्त्रीत्व, यहाँ भी तो प्रत्यय। व्यक्तित्व तो प्रत्यय है। यह व्यक्तित्व, व्यक्तित्व क्या है, भाववाचक संज्ञा है। मैं बोलूँगी वह बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व का इंसान है, तो व्यक्तित्व क्या है, भाववाचक संज्ञा। वट लिखावट आवट, वट आ रहा है। सजावट, सजा में वट, सजावट। बना में वट, बनावट, यानी वट प्रत्यय जोड़ करके भाववाचक संज्ञा बनाया गया। हट, हट में आहट, घबराहट, झंझनाहट, आहट प्रत्यय जोड़ के हम भाववाचक संज्ञा को बना रहे हैं। अगला है समूहवाचक संज्ञा। जिस समूह शब्द से अनेक वस्तुओं प्राणियों समूह का बोध हो, यानी एक साथ समूह का बोध हो, भीड़ भाड़ जैसा लगे, उसे हम क्या कहेंगे, समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे भीड़ व्यक्ति का समूह, तो भीड़ में भी व्यक्ति होगा, सेना में भी व्यक्ति होगा, परिवार में भी व्यक्ति, झुंड, सभा, पार्टी, हजूम। हुजूम माने भी भीड़ होता है। पार्टी यानी दल, गिरोह। मंत्री परिषद, मंत्री परिषद में एक ही मंत्री नहीं होता है, बहुत सारे मंत्री होते हैं। मेला, मेला में कई लोग नहीं होते, ढेर सारे लोग होते हैं। संग गोष्ठी, जब गांव घर में पूजा का गोष्ठी होता है तो ढेर सारे लोग रहते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, कुछ ऐसे ही बैठे रहते हैं। कक्षा में कई बच्चे नहीं होते, ढेर सारे बच्चे होते हैं, तो ये क्या है, समूहवाचक संज्ञा। कक्षा में कई बच्चे बैठते हैं, ढेर व्यक्ति बैठते हैं। गोष्ठी, समाज, कोष, कोष में भी ढेर सारा लोग होते हैं, समाज में भी ढेर सारे लोग होते हैं, इसलिए हम इसको समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। तो ये हो गया व्यक्ति का समूह। अब हम पढ़ेंगे वस्तु का समूह। पुस्तकालय, पुस्तकालय में एक ही पुस्तक नहीं होता, ढेर सारे पुस्तक होते हैं, तो पुस्तकालय में पुस्तक का समूह है। समिति, समिति भी किसी भी वस्तु की समिति भी हो सकती है। संग्रह, किसी वस्तु का संग्रह एक जगह कर रहा हो। गट्ठर, गट्ठर यानी उसको क्या कहते हैं, बोझा, एक बोझा बांध देना यानी गट्ठर बांध देना। गुच्छा, जैसे आप अंगूर का गुच्छा देखिए, एक साथ गुच्छा में एक अंगूर नहीं होता, ढेर सारा। कुंज, पुंज, पुंज माने किरण, किरण जब निकलती है, हम लोग जब टॉर्च ऐसे जलाते हैं तो टॉर्च से ढेर सारा रोशनी का फैला हुआ निकल रहा है। टॉर्च से रोशनी इस तरह से निकलता है, फैला हुआ ऐसे करके, इधरों निकलता है, इधरों निकलता है, इधरों निकलता है, यानी वो पुंज में, किरण पुंज में निकलता है। दर्जन, दर्जन में जब एक दर्जन केला या कुछ भी लेते हैं, एक दर्जन, दो दर्जन, तो एक वस्तु नहीं देता, वह ढेर सारा, कम से कम 12 रहता है।
यानी 12 में 1 दर्जन, 6 में आधा दर्जन, 2 दर्जन में 24 केला। तो 1 केला नहीं देता, जब भी दर्जन लीजिएगा तो 12 देगा आपको। मंडल, मंडल में एक किसी चीज़ का मंडल होगा आदि। कुछ महत्वपूर्ण समूहवाचक शब्द: संघ, वर्ग, घौंद। ये क्या है? समूहवाचक शब्द है। ये बहुत ज़्यादा परीक्षा में भी पूछे जाते हैं। टोली, टोली में एक नहीं होते। मंडली, मंडली में एक लोग नहीं होते। समुदाय, समुदाय में एक लोग नहीं होते। परिषद, किसी परिषद में एक सदस्य नहीं होते। संगठन, किसी भी संगठन को बनाने में एक सदस्य नहीं, बहुत सारे लोग लगते हैं। तो प्रायः ज़्यादातर समूहवाचक संज्ञा एक वचन में होती है। जितना भी समूहवाचक संज्ञा है सब क्या होगा बच्चों? एक वचन। जनता, सरकार, जुलूस, सभा, दल, गिरोह, पंचायत, वर्ग, टीम, समिति, परिवार, सेना, पुलिस, फौज, अधिकारी, वकील, ताश, विद्यार्थी, दर्जन, बारात, शिक्षक, मेला, पुस्तक, काफिला, झुंड, पुस्तकालय। ये सब क्या है? एक वचन में है, लेकिन यह समूहवाचक संज्ञा होती है। प्रायः ज़्यादातर समूहवाचक संज्ञा क्या होता है? एक वचन में होता है। ज़्यादातर समूह, भले उसमें ढेर लोग होता है, लेकिन वह क्या है? समूहवाचक संज्ञा है, तो वह क्या होगा? एक वचन में होगा। जनता, जनता एक नहीं होता, पूरा देश की जनता, राज्य की जनता, गांव की जनता, शहर की जनता, जिले की जनता। सरकार, सरकार चाहे केंद्र की हो, राज्य की हो, पंचायत का हो, कोई भी सरकार हो, एक नहीं ढेर सारे होते हैं, लेकिन हम उसे एक वचन में रखते हैं। जुलूस, अब जुलूस हम बोलेंगे तो एक, भले उसमें ढेर लोग रहते हैं। सभा में एक लोग नहीं होते, लेकिन सभा एक ही लगती है। दल, दल एक ही बनता है। गिरोह एक ही होता है। पंचायत एक ही जगह लगता है, इसलिए हम इसको ज़्यादातर एक वचन में रखते हैं। द्रव्यवाचक यानी पदार्थवाचक संज्ञा भी हम इसे कहेंगे। तौली या मापी जाने वाली वस्तुओं को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे नाप तौल की वस्तु, जिसको हम नापते हैं, तौलते हैं, उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। धातु, पदार्थ, द्रव्य का बोध हो, जिससे किसी धातु का, पदार्थ का, द्रव्य का बोध है, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। ये द्रव्यवाचक संज्ञा सदैव एक वचन में होता है। भले हम इसको नाप तौल गिन नहीं सकते, लेकिन किस में होता है? एक वचन में। किस में होता है बच्चों? एक वचन में। जैसे सोना, चांदी, हीरा, टीन, तांबा, चावल, गेहूँ, दूध, तेजाब, लस्सी, पानी, मिट्टी, चमड़ा, गैस, समस्त गैस। इसको हम गिन भी नहीं सकते हैं, लेकिन यह सदैव हमेशा क्या होता है? जितने भी द्रव्यवाचक संज्ञा हुआ एक वचन में होता है। एग्जाम्पल में दिया गया है, समझने की कोशिश कीजिएगा। अब हम लोग कुछ सवाल है, दिए गए शब्दों में संज्ञा के भेद बताएं। कंपनी, अब कौन कंपनी? पता नहीं। जब पता नहीं तो जातिवाचक संज्ञा। अब हम कह देंगे नोकिया कंपनी, तब क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक। मोबाइल, कौन मोबाइल? नहीं पता, तो क्या हो जाएगा? जातिवाचक। लेकिन कहेंगे सैमसंग मोबाइल, तब व्यक्तिवाचक। बल्ब, नहीं पता है, जातिवाचक। लेकिन किसी बल्ब का नाम ले लेंगे तो व्यक्तिवाचक। मंडली, मंडली में एक लोग नहीं होते, ढेर लोग होते हैं, समूहवाचक। लोहा, लोहा को हम तौलते हैं, नापते हैं, तो द्रव्यवाचक। यह मैं पढ़ाई हूँ कि नापी तौली जाने वाली वस्तु या धातु, पदार्थ या द्रव्य का जिसमें बोध हो वह द्रव्यवाचक होता है। पीतल, पीतल को भी हम नापते तौलते हैं, धातु है, द्रव्यवाचक। गुच्छा, गुच्छा में अभी तुरंत बताई कि गुच्छा में एक नहीं होता। जैसे चाबी का गुच्छा देखिएगा, उसमें ढेर चाबी रहता है। अंगूर का गुच्छा देखिएगा, ढेर गुच्छे, एक गुच्छा में ढेर रहता है। लीची का गुच्छा देखिए, एक गुच्छा में ढेर रहता है। तेजाब, तेजाब क्या है? लिक्विड की तरह है, उसको द्रव्यवाचक। रावण, रावण किसी व्यक्ति का नाम है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। लाल चौक, चौक का नाम दिया है, केवल चौक रहता है, तब जातिवाचक। लेकिन कौन चौक? कैसा चौक? तो लाल चौक, तो वो हो गया व्यक्तिवाचक। सेना, समूहवाचक। सेना में एक सेना नहीं होती, ढेर सारा सेना होता है। सैनिक, जातिवाचक होगा। सैनिक जातिवाचक होगा, क्योंकि कौन सैनिक पता नहीं, लेकिन सेना हमेशा समूह में होता है। सैनिक कहीं अकेला खड़ा भी हो जाता है, लेकिन सेना हमेशा ज़्यादातर समूह में ही रहते हैं, इसलिए इसे समूहवाचक संज्ञा कहेंगे सेना को। स्त्री, जातिवाचक। स्त्री और पुरुष की एक जाति होती है।
ना कि जो हम लोग समाज में देखते हैं वो जाति होती है। प्रभुता, मान ले लोग कभी कभी अरे प्रभु आपकी प्रभुता पर हम निर्भर हैं, आपकी प्रभुता अगर हमारे ऊपर से हट जाए तो हम बेहाल हो जाएंगे। तो मतलब क्या, भाव बता रहा है, वो अपना भाव व्यक्त कर रहा था। भाववाचक। स्त्रीत्व क्या है, भाव है। भाई, कौन भाई नहीं पता, भाई का नाम बोल देंगे तो जातिवाचक व्यक्तिवाचक हो जाएगा, लेकिन यहाँ केवल भाई है तो जातिवाचक। राष्ट्र, जातिवाचक, कौन सा राष्ट्र नहीं पता है, वो कहेंगे हिंदुस्तान राष्ट्र, तब हो जाएगा व्यक्तिवाचक। राष्ट्रीयता, ये भाववाचक हो जाएगा। राष्ट्रीयता क्या हो जाएगा, ये हमारा भाव है, हमें अपने देश के अपने राष्ट्रीयता पे हमें गर्व है, हमें अपने हिंदुस्तान की राष्ट्रीयता पे गर्व है, तो हमारे भाव है। अखबार, ये जातिवाचक होगा, लेकिन यहीं कह देंगे हिंदुस्तान, टाइम्स ऑफ इंडिया, तो यह क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा व्यक्तिवाचक। पंखा, जातिवाचक, कौन पंखा नहीं पता, जब पंखा का नाम रहेगा तो व्यक्तिवाचक। संगठन में एक लोग नहीं होते हैं, ढेर सारे होते हैं, समूहवाचक। महक को हम तो महसूस करते हैं, जिसको महसूस करते हैं भाववाचक। पूर्णता, वो कहता अरे बहुत ये तो हर चीज़ में परिपूर्ण है, पूर्ण है एकदम, तो वो भाववाचक। मानवता, भाववाचक। शैतानी, भाववाचक, शैतानी को हम महसूस करते हैं। प्रभु, कौन प्रभु नहीं पता, जातिवाचक। मनुष्यता, मनुष्य में ता जुड़ा हुआ है तो भाववाचक। त्यौहार, कौन त्यौहार नहीं पता, अगर त्यौहार का नाम दे दे तब न पता करेंगे हाँ ये व्यक्तिवाचक है, होली, दशहरा, दीपावली, कुछ भी होता तब व्यक्तिवाचक, लेकिन केवल त्यौहार लिखा है तो जातिवाचक। होली, अब देखिए होली का नाम पता है, त्यौहार का नाम दे दिया है तो व्यक्तिवाचक। पुस्तक, जातिवाचक, पुस्तक का नाम नहीं दिया है तो जातिवाचक। यदि इसी पुस्तक की जगह रहता कि आपके किताब का ही नाम दे देता या लिख देता कि पूर्वी, किताब का एक छठा का बुक आया है पूर्वी पुस्तक, तो हो जाएगा व्यक्तिवाचक। भाषा, कौन भाषा, पता नहीं, कौन भाषा रे, तो पता नहीं तो जातिवाचक। अब कहेंगे भोजपुरी भाषा रे, तो व्यक्तिवाचक। चैनल, कौन चैनल नहीं पता है, चैनल का नाम क्या है नहीं पता तो जातिवाचक। छात्र, कौन छात्र नहीं पता, जातिवाचक। पक्षी, कौन पक्षी नहीं पता, जातिवाचक। तो बच्चों आज हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके हैं और हम लोग पूरे 5 संज्ञा पढ़ चुके हैं। इसके बाद हम लोग अगला दिन दूसरे चीज़ को पढ़ेंगे। आज हम लोग संज्ञा ख़त्म कर चुके हैं, अगला दिन होगा तो मैं आप लोगों को लिंग पढ़ाऊंगी, जेंडर। तो आज हम यहीं तक, गुड नाइट, बाय।